नमस्कार साथियों। आज हम भारत के परिप्रेक्ष्य में विश्व गुरु, जिसको कि अब विश्व बंधुत्व में परिवर्तित कर दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। शायद हो सकता हो गुरु के हिसाब से कुछ देशों ने ऑब्जेक्शन रहा हो, भाई आप कैसे गुरु होंगे, आप बंधु बन जाओ। और विकसित भारत की 2047 की परिकल्पना को समझना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि विकसित भारत बने तो विकसित देशों की कहानी भी हमें ध्यान होनी चाहिए। अमेरिका की पर कैपिटा इनकम है $84,000 पर कैपिटा है, और भारत की है 2700, यानी लगभग 31 गुना ज़्यादा। इंडोनेशिया छोटा सा देश है जिसकी भी 5.5 की है, अपने से डबल है। इसके मायने ये हुआ कि पर कैपिटा इनकम में तो हम बहुत ज़्यादा पिछड़ गए। एक आदमी की इनकम तो हो सकती है कि अमेरिका की पर कैपिटा से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एवरेज निकलेगा। आपके यहाँ तो जनसंख्या 142 करोड़ तक पहुँच चुकी है। इन सारी परिस्थितियों को यदि अपन देखें उसकी दिशा के अंदर हम विश्व बंधुत्व की भावना को यदि सोचें तो दुनिया में हम सिर्फ 2% निर्यात करते हैं और 98% चीज़ें हम बाहर से ला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो कंजप्शन फैक्टर है। पूरा देश ही कंज्यूम करने के ऊपर है कि आदमी मानव प्रजाति है। मनुष्य का पूरा वैज्ञानिकों ने जो ढांचा निकाला, उस ढांचे के अंदर ये व्यवस्था है कि अर्थ ओवरशूट डे के तहत ये तय पाया गया कि 1.7 टाइम पृथ्वी चाहिए मनुष्य को, क्योंकि बायो कैपेसिटी है। बायो कैपेसिटी का मतलब जो आप कंज्यूम कर रहे हो, खा रहे हो, जो सालाना वापस उसमें हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। फल है तो दोबारा वापस पेड़ पे फल लग जाएगा। इस कैपेसिटी के मायने में 1.7 टाइम पृथ्वी आज की तारीख में मनुष्य को चाहिए। पृथ्वी है एक। अब इस एक पृथ्वी के ऊपर हम विश्व गुरु बने तो किसके बने? विकसित राष्ट्र की एक परिभाषा के तहत करें तो प्रति व्यक्ति $12,000 के हिसाब से नीचे होता है तो विश्व काउंट नहीं होता। लेकिन हम 2700 में अभी तक विकसित भारत की कहानियाँ घड़ गए और उस झमेले में फंसे पड़े। अब आप ये देखिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर जब हम जाते हैं तो 12वां गोल है जो कहता है कि रेस्पॉन्सिव कंजप्शन और प्रोडक्शन, यानी जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं और कितना आपका प्रोडक्शन हो रहा है। इस स्थिति में भारत की हालत खस्ता है। सारी चीज़ें लगभग हम बाहर से ला रहे हैं और ये मनुष्य जो है उसको कंज्यूम कर रहा है। जब कंजप्शन की हम इनइक्वालिटी देखें, असमानता देखें, तो एक व्यक्ति 2.5 लाख रुपए पर डे का खाना भी खा रहा है और एक व्यक्ति सिर्फ 250 रुपए में पूरी फैमिली भी पाल रहा है। ये इतनी असमानता कंजप्शन का जो है असमानताएं 3 तरह की है, उसमें कंजप्शन की असमानता भी है। असमानता का मतलब हम सिर्फ रुपयों तक ही तोलते हैं कि वेल्थ में तोलते हैं या इनकम में तोलते हैं लेकिन कंजप्शन की तोलते नहीं है कि आप खा क्या रहे हो। आपकी सारी चीज़ें आप एक्सपोर्ट करके और आप कचरा यहाँ के लोगों को खिला रहे हो जेनेटिक मॉडिफाइड के हिसाब से। तो इन सारी परिस्थितियों को आप उस माइंडसेट से सोचिए कि पूरा ये समाज जिसको 2 हाथ को काम नहीं, यूथ भटका हुआ पूरा का पूरा। कल मैंने आपको पूरे बायोडाटा बताया कि हम 5 स्तर पे यूथ को इधर उधर डाइवर्ट कर रहे हैं। कुछ जुए में चले गए, कुछ नशे में चले गए, कुछ कोचिंग सेंटर में चले गए, कुछ स्किल में चले गए, कुछ री स्किल में चले गए, कुछ अप स्किल में चले गए, कुछ अग्निवीर में चले गए और कुछ निठल्ले जो है घर पे ही बैठ गए। तो इन सारी परिस्थितियों के अंदर यूथ का आपने ब्लॉकेज कर दिया, सारी गलियों में डाल के पैक कर दिया। अब रहा सवाल कि आपके जो रेस्पॉन्सिव कंजप्शन और प्रोडक्शन कहाँ से होगा? एक तो आप धरती खोद के प्रोडक्शन ले रहे हो। दुनिया के अंदर या संसार के किसी भी जीव जंतु को ये व्यवस्था नहीं है कि वो धरती से कुछ खा रहा हो। ये तो खा रहा है जो बायोमास है, बंदर हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, ये जो सालाना पैदा होती है उसको तो खा रहे हैं। लेकिन धरती को खाने वाला सिर्फ मानव ही है, जिसको कि धरती माता कहता है। धरती माता कहने के पीछे सोचना पड़ा कि इस धरती माता को खोद के खा रहे हो पूरा का पूरा, तो फिर क्या खाओगे? तेल निकाल लो, कोबाल्ट निकाल लो,
लिथियम निकाल लो, अर्थवेयर निकाल लो, सोना निकाल लो, चांदी निकाल लो, ये सारी व्यवस्थाएं आपने खड़ी कर रखी है। इन सारी परिस्थितियों को आप सोच करके देखो कि आपका कंजप्शन और आपका प्रोडक्शन यदि बैलेंस नहीं है तो आप सस्टेनेबली आप नहीं हैं, वो ये विकास थोथा विकास है। इसलिए आप किस विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हो? एक झूठ का जमेला आपको पकड़ा दिया और आप उस लाइन पे चल पड़े कि हम विकसित भारत करेंगे। आप किसी इज्म में घुस गए, ऐसी मतलब काम मांगने के बजाय मंदिरों के नींवें खोदने लगे। इन सारी परिस्थितियों को सोच के युवाओं को बचाने का अब दायित्व बन जाता है हमारा सबका कि हम इस बात को सोचें समझें, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये देश मानव का हाईएस्ट जनसंख्या का देश है, इसलिए इसकी पूरी लाइन जो है उस तरह से होना चाहिए कि हमारा कंजप्शन क्या है और हमारे प्रोडक्शन क्या है, उसको हम बैलेंस बनाएं और किसी भी तरीके से इस सभ्यता को बचाएं। और वो इस तरीके से बनाएं कि हम उनको काम दें। काम भी बायोमास प्रोडक्शन पे दे, धरती खोदने में नहीं दो। आपने पूरा का पूरा खदान खोद करके इसमें रोजगार मिलेगा, इसमें ये मिलेगा, इसमें नहीं होगा। आप इस पृथ्वी में एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलपमेंट करो, क्योंकि रोटी डाउनलोड नहीं होती। आप डिजिटल डालें, कुछ भी कर ले, रोटी बनाने के लिए अनाज चाहिए। अनाज धरती पे उगता है। धरती माता को खोदने के बजाय धरती माता को आप रेस्पॉन्सिव तरीके से सिस्टमेटिक करें। इसके लिए किसान की आपको सहायता करनी पड़ेगी, सारों को खेती के साथ अटैचमेंट होना चाहिएगा। इन्हीं सब बातों को कहते हुए कल फिर मिलेंगे हम इन्हीं प्रयासों को लेकर के आप सभी के बीच में। आप इन बातों को सोचें कि बचा लें अपनी युवा पीढ़ी को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।